वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट जो है टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल में। तो इसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल कवर कर लिया है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नंबर सिस्टम, विंडोज़ बेसिक्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने विंडोज़ बेसिक्स कवर कर लिया है। और इसी सीरीज़ में चूँकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई और कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें अब अगली वीडियो यानी ये जो आज हम देखेंगे वो कंप्यूटर मेमोरी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी आज हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज हमारे टॉपिक में। तो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली होती क्या है? कंप्यूटर मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए होती है। तो डेटा कितना स्टोर होगा, इसके लिए इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? मेमोरी यूनिट होनी चाहिए। मेमोरी यूनिट आर यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर। सिंस कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, memory is measured in units based on bit and bytes। तो बाइनरी डिजिट में डेटा हमारा स्टोर होता है। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा है। सपोज़ हमारे पास ये एक मेमोरी चार्ट है, मतलब मेमोरी है हमारे कंप्यूटर की। थोड़ी देर के लिए हम इसको समझते हैं, इस चार्ट को। और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो वहाँ पर सेल बोला जाता है। यानी किसी भी चीज़ को की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उस तरीके से हम अगर इसको समझें तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट हमारी सेल होती है। सेल मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है। और इस सेल की दो कंडीशन पॉसिबल है, एक 0 एक 1। यहाँ पर कंडीशन का सेंस हमारा ये है कि जो बिट होती है उसकी दो सिचुएशन होती है, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। जब ये ऑन की कंडीशन में होती है तो इसका सेंस होता है 1, और ऑफ की सिचुएशन में होती है तो ये इसकी वैल्यू होती है 0। और इन्हीं दोनों वैल्यू के बेस पर हमारा डेटा स्टोर होता है। इसीलिए ये बाइनरी डिजिट में हमारा डेटा सारा स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है एक चीज़ और समझ लेते हैं कि डेटा किस तरह से स्टोर होता है इसमें। मान लीजिए हम कंप्यूटर में ए स्टोर करना चाहते हैं, तो ए हमारा डायरेक्ट ए तो स्टोर होगा नहीं। ए होगा हमारा स्टोर किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है 64 65 मान लीजिए है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000050। ये लगभग हमारा जो है ए की बाइनरी फॉर्म में वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट बिट ऑन, सेकेंड ऑफ, और ये हो गया ऑन। तो ये जो 8 बिट्स आपस में यहाँ मिल करके यहाँ पर जो डेटा स्टोर करेंगे वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी बिट की दो सिचुएशन होती है, या तो वो ऑन होगी या तो ऑफ होगी, और ये हमारा डेटा है। तो इसीलिए डेटा जो है हमारा बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में।
अब बात आती है कि इसके यूनिट की। तो यूनिट के लिए देखिए, सबसे छोटी यूनिट यानी एक जो सेल है हमारी, ये क्या, इसकी क्या स्थिति होती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और इसी 2 डिजिट को हम बोलते हैं बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। लास्ट का ये IT और ये बाई, ठीक है। तो ये बाइनरी डिजिट होता है बिट का। तो किसी भी सेल में जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या तो 1 होगी। तो इसीलिए किसी एक सेल में जो डेटा स्टोर होगा वो क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। तो इस तरीके से 8 बिट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं। और अगर 4 बिट अगर आपस में मिलते हैं बिट्स, तो वो बनाते हैं 1 निब्बल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है और स्टार्ट होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। अब देख लेते हैं 1 बाई 1 करके सारी जो मेमोरी हमारी है सबको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है हमारा बिट होता है बाइनरी डिजिट। कौन कौन सा होता है, 0 एंड 1, सबसे छोटी यूनिट होती है ये। निब्बल में 4 बिट्स, अभी बताया आपको, ये बनाते हैं क्या, 1 निब्बल। तो अगर हम आपसे पूछें कि 1 बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ये हमें पता है। और 2 मल्टीप्लाई 4 बिट्स, तो 2 निब्बल हो जाएगा, ठीक है। तो बाइट्स को अगर निब्बल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 निब्बल हो जाता है, ठीक है। अब ये मेमोरी चार्ट दिया हुआ है टेबल, इसको आपको याद कर लेना है। 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बिट्स। इसी सीक्वेंस में हमारा पूरा टेबल होता है 1 एक्टाबाइट तक। किलोबाइट बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो है किलोबाइट में कौन सा डेटा स्टोर होता है, ठीक है, किस टाइप का। तो टेक्स्ट, स्मॉल इमेज, नोटपैड, ये हमारा किलोबाइट में डेटा स्टोर होते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ मैक्सिमम टेक्स्ट बाइट से ज़्यादा, किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होगा। MB की अगर हम बात करें तो MB में 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है। इसमें सॉन्ग्स, इमेज और PDF फाइल्स स्टोर होते हैं, क्योंकि कोई भी PDF फाइल्स GB में आपका नहीं जाएगी, बहुत जाएगी तो MB में एनफ है। गीगाबाइट में आपका जो है 1 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 MB। मोबाइल स्टोरेज, रैम, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों के लिए हमारा ये गीगाबाइट यूज़ होता है। टेराबाइट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली यूज़ होता है लार्ज स्टोरेज सिस्टम के लिए, जो बड़े हैवी कंप्यूटर्स होते हैं लाइक हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज और डेटा सेंटर्स, इनके लिए जो है ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वहाँ पर हमारा 1 टेराबाइट यूज़ होता है। हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर में भी आजकल जो है टेराबाइट तक मेमोरी आ रही है, अभी मोबाइल में नहीं आ रही है। पेटाबाइट इक्वल टू क्या होता है, 1024 टेराबाइट। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डेटाबेसेस में स्टोर होता है, डेटा स्टोर करने के लिए इनका यूज़ होता है। एक्साबाइट आपका सेम वही उसी तरीके से EB इक्वल टू हो जाएगा 1024 KB। इंटरनेट डेटा, ग्लोबल डेटा स्टोरेज लाइक गूगल वगैरह के लिए यूज़ होता है ये, गूगल के सर्वर पर। और 1 ZB, जेटाबाइट इसको कहते हैं, तो 1024 EB वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ट्रैफिक के लिए होता है। योटाबाइट आपका ये और बड़ी जो है मेमोरी यूनिट है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 1 GB या ये देख लीजिए 2 GB इक्वल टू कितने बाइट्स, ठीक है।
तो 2 GB इक्वल टू पूछ रहा है कितने बाइट्स, तो आपका 2 में मल्टीप्लाई करना है 2 पावर 30 का, ये आपका बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका कुल कितना हो गया 2.0। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, बस खाली लिख देना है आपको, यहाँ पे बस खाली आपको लिख देना है पावर के रूप में 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 30। ठीक है, इस तरीके से इन सबको आपको याद करना है। कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलते हैं, 1 बाइट स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट होता है, योटाबाइट लार्जेस्ट कॉमन स्टोरेज यूनिट, फिर आपका 1 KB इक्वल टू 1 MB इक्वल टू 1 GB इक्वल टू ऊपर डिस्कस किया हमने। और ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी हो गया, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, 1 KB इक्वल टू। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखना है। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा इसमें, इसको आप लोग तैयार कर डालिएगा। विच यूनिट यूज फॉर हार्ड डिस्क कैपेसिटी, तो आपका टेराबाइट और गीगाबाइट में आता है ये। लैपटॉप और कंप्यूटर का मेमोरी आप देख लीजिए। 1 निब्बल कंटेन्स हाउ मेनी बिट्स, तो ये आपका 4 बिट्स होता है, ऊपर बताया मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के वीडियो में। और ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सीरीज़ चल रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ARO, ARO, SSC बैंकिंग में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो एंड करने से पहले रिक्वेस्ट आपकी हमारी ये है कि वीडियो ज़रा सा भी अगर यूज़फुल लगे आपको तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में हमें ये बताएं कि आपका वीडियो ये कैसा लगा आपको, कोई दिक्कत या फिर कोई मिस्टेक या फिर कहीं समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो ताकि आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।